नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिएगा, 2012 में आया था, कह रहा 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ अ कैमल्स, है ना। कैमल का कोई हर्ड है, कोई झुंड है ना, कैमल बहुत सारे हैं, और उस झुंड में कितने कैमल्स हैं, सपोज एक्स कैमल्स हैं, ओके। लेट, क्योंकि बोला है ना उसने, अभी हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे वो सब आप छोड़ो, पहले लास्ट में देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स, ओके। सो हमने कहा कि भाई लेट द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स बी एक्स, लेट द टोटल, एनो डॉट का मतलब नंबर, लेट द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स बी एक्स। मान लिया हमने कि टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितने, एक्स है, ओके। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ अ कैमल वॉज सीन इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो कहां कहां की बात कर रहा है ये, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। फॉरेस्ट की बात कर रहा है, उसके बाद ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैज गॉन टू द माउंटेन, माउंटेन की बात कर रहा है। एंड रिमेनिंग 15 कैमल वर सीन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, रिवर की बात कर रहा है। सुन लो मेरी बात ध्यान से बच्चों, तीन बातें हैं क्या। देखो जितने भी कैमल्स थे टोटल में से, ध्यान से सुन लेना, टोटल में से कुछ तो देखे गए फॉरेस्ट में, कुछ देखे गए कहां, फॉरेस्ट में, और प्लस कुछ देखे गए कहां, माउंटेन्स के आसपास, कुछ देखे गए माउंटेन्स के आसपास, और प्लस कुछ देखे गए कहां, बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे, है ना। बैंक ऑफ रिवर का मतलब नदी के किनारे चले गए कुछ, ठीक है। सुनो बच्चों एक बात बताइए, अगर कुछ चले गए फॉरेस्ट में, जंगल में, कुछ चले गए माउंटेन्स के आसपास, और कुछ चले गए रिवर के आसपास, तो तीनों के नंबर्स को अगर हम ऐड कर दें, मतलब फॉरेस्ट में जितने गए प्लस माउंटेन्स में जितने गए और प्लस बैंक ऑफ रिवर में जितने गए, तो क्या आ जाएगा, टोटल कैमल्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बताइए। क्या मैंने सही बोला, बताइए स्टूडेंट्स, क्या मैंने सही बोला। भाई जो टोटल हर्ड में जितने भी कैमल है, थोड़े से उसमें से कहाँ चले गए, फॉरेस्ट में, थोड़े से चले गए माउंटेन में, थोड़े से नंबर ऑफ कैमल्स चले गए बैंक ऑफ रिवर में, तो तीनों को ऐड करोगे तो टोटल कैमल्स के इक्वल आ जाएगा। क्या दिक्कत है बताइए। अब आइए जरा हम देखते हैं कि क्या चल रहा है। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। कह रहा 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ अ कैमल वॉज सीन इन द फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट में कितने देखे गए, 1/4, फॉरेस्ट में कितने देखे गए, 1/4, यानी कि टोटल का आपको क्या करना है, 1/4। तो जो टोटल नंबर था उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 किसका, टोटल का, टोटल कौन है, एक्स, एक्स का 1/4 करना है, यानी कि एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो कितना आ जाएगा बताओ, एक्स इंटू 1 एक्स अपॉन 4, x/4, ठीक। यानी कि बच्चों फॉरेस्ट में कितने देखे गए, 1/4 ऑफ द टोटल, तो फॉरेस्ट में कितने देखे गए, x/4, और प्लस माउंटेन में कितने देखे गए, जाके पढ़िए, ये फॉरेस्ट का निकाला है ना, ये किसका है, फॉरेस्ट का। अब बच्चों ध्यान से चेक करना जरा, माउंटेन में कितने देखे गए, माउंटेन की क्या इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करेंगे। माउंटेन में कितने गए, ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, ट्वाइस करना है, ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लाई करना है 2 से, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, किसको, ट्वाइस ऑफ, ऑफ का मतलब इनटू, मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस करो किसका, स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द, स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, यानी कि 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड, हर्ड में मतलब पूरे झुंड में जितने कैमल थे कितने टोटल, तो 2 इंटू रूट एक्स, यानी कि 2 रूट एक्स, समझ गए। तो माउंटेन में कितने जाएंगे, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, यानी कि 2 रूट एक्स, ठीक। तो माउंटेन में कितने चले गए, माउंटेन में जो नंबर ऑफ कैमल्स हैं वो 2 रूट एक्स हैं, ओके। अब प्लस बैंक ऑफ रिवर में कितने गए बच्चों, यहां से पढ़ लीजिए क्वेश्चन ध्यान से। कह रहा है कि एंड रिमेनिंग 15 वर सीन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, तो साफ साफ दिया है नदी के किनारे केवल कितने देखे गए, रिमेनिंग 15। अब रिमेनिंग जो 15 बच गए होंगे वो 15 ही तो है, अरे भाई मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में कह रहा है 15 बच गए थे, वो कहां देखे गए, नदी के किनारे, ठीक। तो बैंक ऑफ रिवर के, बैंक ऑफ रिवर में कितने देखे गए, 15, ठीक है। तो 15 और इज इक्वल्स टू क्या करना है, टोटल कैमल्स, टोटल कितने माने आपने, एक्स, ये लीजिए, समझे। फॉरेस्ट में x/4 यानी कि टोटल का 1/4 करना है, माउंटेन में ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल, टोटल का मतलब हर्ड लिख दिया उसने, टोटल नहीं लिखा ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ, हर्ड में पूरे झुंड में जितने भी हैं उसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और प्लस बैंक ऑफ रिवर में 15 और इज इक्वल्स टू में टोटल, सही है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये बड़ी समस्या का विषय है, ठीक। तो इसको वैसे तो बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रूट एक्स को हम वाई मान सकते हैं, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ उसको सॉल्व करना, चलो इसको मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करना बच्चों, ध्यान से चेक करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x/4
प्लस 2√x और प्लस 15 इज इक्वल्स टू x। ओके, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से। पता है क्या करो, इस 4 को हटाने के लिए आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है भाई, किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना अलाउड होता है। हमने 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 अंदर जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, चेक कर लो, 4 इंटू एक्स बाय 4 और प्लस 4 जाएगा सेकेंड टर्म में तो 4 इंटू 2√x और प्लस 4 जाएगा थर्ड टर्म में तो 4 इंटू 15 इज इक्वल्स टू x इंटू 4, यानी कि 4 इंटू एक्स 4x। ये लीजिए, अब ये वाले 4 से 4 कट जाएगा और यहां पे आ जाएगा कितना, x और प्लस 4 टू ज़ा 8, ये x बचा और प्लस 4 टू ज़ा 8, 8√x यानी कि 8√x और प्लस 4 इंटू 15 कितना होता है 60 और इज इक्वल्स टू में बच्चों 4 इंटू एक्स 4x। ये लीजिए, चेक कर लो, यहां बचा x और प्लस 4 टू ज़ा 8, 8√x और प्लस 4 इंटू 15 60 इज इक्वल्स टू 4x। सही है। अब देखो एक काम करो आप, बहुत आराम से, ज्यादा टेंशन नहीं कोई भी, ध्यान से एकदम आराम से देखो। आप एक काम करो, 8√x को अकेला रखो और इन सबको उधर भेज दो, x को भी उधर भेज दो और 60 को भी उधर भेज दो, तो लेफ्ट में बचेगा 8√x और इसके आगे प्लस है, प्लस लगाने की जरूरत है नहीं, तो लेफ्ट में बचेगा 8√x। सही है, इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे 4x तो ऐसा ही है और ये x इधर कैसा है पॉजिटिव, तो उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव, ये प्लस 60 है उधर जाके हो जाएगा माइनस 60। ये लीजिए, ठीक। अब यहां से हो जाएगा 8√x इज इक्वल्स टू 4x माइनस x कितना होता है बच्चों 3x और माइनस में बच गया 60। ये लीजिए, अब आप बोलोगे आपने रूट वाले को क्यों अकेला कर लिया, ताकि हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो उसका रूट हट जाए, और कोई बात है नहीं। ठीक, तो चलो यहां तक पहुंच चुके हैं, हम न्यू पेज पे चलते हैं। कहां तक आ गए, 8√x इज इक्वल्स टू, अब पीछे आ जाइए 3x माइनस 60। ओके, सो 3x माइनस 60। ओके, नाउ अब ध्यान देना बच्चों, हम एक काम करते हैं क्या, हम इसमें यहां से पहले आप 3 कॉमन ले लो, ज्यादा आसान रहेगा। 8√x इज इक्वल्स टू 3, जब यहां से कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां ब्रैकेट में बचेगा x माइनस और 20। ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करना, 8√x इज इक्वल्स टू 3 इन द ब्रैकेट x माइनस 20 था। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर कर दिया और हमने राइट हैंड साइड भी स्क्वायर कर दिया, इस इक्वेशन में बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। अब ध्यान दो, ये स्क्वायर 8 को भी मिलेगा, रूट एक्स को मिलेगा, 8 का स्क्वायर तो 64 और इनटू में बच्चों ध्यान देंगे जरा, इनटू में रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है x, तो 64x इज इक्वल्स टू, ध्यान से स्क्वायर 3 को भी मिलेगा, ठीक है, सो 3 का स्क्वायर 9 होता है और इनटू में इस ब्रैकेट को भी ये स्क्वायर मिलेगा, यानी कि x माइनस 20 का होल स्क्वायर। करेक्ट, सॉल्व करेंगे, 64x इज इक्वल्स टू 9 तो चलो ऐसे ही रहेगा बाहर, और यहां लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक, क्या होता है a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर 400 और माइनस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2 इंटू एक्स 2x और माइनस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2 इंटू एक्स 2x इंटू 20 40। क्या मैं सही हूँ, चेक कर लो, माइनस 40x। अरे भाई इसको एक्सपेंड करो ना, a माइनस बी का होल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये आ गया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे बच्चों, 64x इज इक्वल्स टू 9 जाएगा अंदर, सो 9 इंटू एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर, और ध्यान देंगे ओके 9 इंटू 4 क्या होता है 36, तो 3600 और माइनस 9 4 का कितना होता है 36 और ये वाला 0 एज इट इज। ये लीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये वाले 64x को राइट हैंड साइड लेके आओगे, लेफ्ट में बचेगा 0, तो लेफ्ट में बच गया 0 और राइट हैंड साइड में क्या बचा 9x स्क्वायर। ओके, और प्लस 3600 और ध्यान देना बच्चों माइनस 360x तो ऐसे ही था, और 64x जब इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सही है ना भाई, ये 64x कैसा था, कुछ नहीं था तो पॉजिटिव था, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, इधर बचेगा 0। ठीक, अब 0 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 9x स्क्वायर और प्लस 3600। अब ध्यान देना माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो माइनस इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 360 और प्लस 64। ठीक है, 4 प्लस 0 4, 6 प्लस 6 12 1 जाएगा, तो 424, तो माइनस 424, चेक कर लेना 4 6 प्लस 6 12 2 1। ठीक है, और x, ठीक है। अब
बच्चों ध्यान से चेक करो, क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? 9 तो कॉमन लग रहा है, क्या 424 से 9 कॉमन आ जाएगा? एक बार चेक कर लेते हैं। 424 से क्या 9 कॉमन आ जाएगा? 9 से इसको डिवाइड करके देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है, 9 4 दा 9 5 दा 9 4 दा कितना होता है? 36। 12 माइनस 6 6, ठीक है 4। ठीक है, नहीं जा रहा है, नहीं कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई इक्वेशन, चलो कोई बात नहीं है, हो गई तो हो गई, क्या कर सकते हो। ठीक, इसका एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो यहाँ से बना आपके पास क्या, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 9x², और देखो 0 इज इक्वल्स टू 9x², और -424x, पहले x² का टर्म, फिर x का टर्म, ये 424x है, और प्लस कांस्टेंट टर्म। ओके, ये लीजिए, करेक्ट। अब यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, इसी चीज को आप 0 के इक्वल लिख सकते हो, क्योंकि ये है तो 0 के इक्वल ही, तो 9x² माइनस 424x और प्लस 3600 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए सरदर्द का काम है, चलिए ट्राई करते हैं। तो कितना है 9x² और उसके बाद है आपके पास क्या, -424x -424x और प्लस 3600 इज इक्वल टू 0। क्या बच्चों यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा? 4 + 2 6 + 4, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, क्या करोगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब इसको उठा के यहाँ से मल्टीप्लाई करो, उसमें कितना आ जाएगा? 36 × 9 कितना होता है? 36 × 9, 9 6 ज़ा 54, 5 9 से 27 27, और प्लस 5 कितना होता है? 32। ठीक, और 3600 था तो 00 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 3600 इंटू 9x² कितना आ जाएगा? 32400x²। ये लीजिए, अब मिडिल टर्म जो है -424x को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, ठीक, कि एडिशन पर -424 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन पर उतना ही आए जितना लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से मल्टीप्लाई करने पर आया था। इसके लिए आप क्या करोगे, 32400 के क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे। सही है, ओके, चलो देखते हैं क्या होता है। यस, जहां तक मैं समझ रहा हूं बच्चों, जहां तक मैं समझ रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तो डायरेक्ट ही हो जा रहा है, देख लीजिए। -424x को आप शायद क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे यस, आप इसको लिखोगे -324x और -100x। सही है, चेक कर लो, क्या मैं सही हूं, चेक कर लो भाई। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो -424x आएगा, और मल्टीप्लाई अगर करोगे, चेक कर लो, -324x को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, -100x के साथ, तो बताओ क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, और 324 इंटू 100, 32400 x इंटू x², लो उतना ही मिल गया। ये तो बिल्कुल सही आ जा रहा है, क्या दिक्कत है ना। तो -424x को आप क्या लिखोगे, -324x और -100x और प्लस का 3600 तो ऐसे ही है, इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, ठीक है, इसमें से आपको शायद 9 कॉमन मिल जाएगा मेरे ख्याल से, शायद, ठीक है ना, मिलना तो चाहिए। 9 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, 9x कॉमन ले लो बल्कि, है ना, 9x कॉमन मिलेगा। तो 9x कॉमन ले लिया बच्चों, यहाँ क्या बचा, 9 चला गया, x² से x चला गया, माइनस, अब ध्यान दो 324 को आप 9 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा अंदर क्या बचेगा। ठीक है, 9 4 जा 36, 9 3 जा कितना होता है 27। ओके, 12 माइनस 7 5, और यहाँ कट जाएगा, यहाँ से 4 6 जा 54, ये लो। ठीक, कितना बचेगा अंदर 36। ओके, तो यहाँ बचेगा कितना 36, और x चला गया। अब इन दोनों में से माइनस का 100 कॉमन ले लेंगे, जैसे ही माइनस का 100 बच्चों कॉमन लोगे, यहाँ बचेगा x, और ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और 36 इज इक्वल्स टू 0। ये लीजिए, अब यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करेंगे, देखिए यहां से हो जाएगा आपके पास देखिए क्या कॉमन आ रहा है इस पूरे में से, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आपका कॉमन आ रहा है x - 36। ओके, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां बचेगा आपके पास 9x और -100, ओके, इज इक्वल्स टू 0। अब चेक कर लो, x - 36 को 0 रखोगे तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 36, तो टोटल कितने कैमल्स हैं 36 कैमल्स हैं। ओके, यही माना था हमने, और यहाँ से करोगे तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी जो कि रिजेक्ट कर देंगे। 9x - 100 इज इक्वल्स टू 0, -100 राइट में जाएगा, सो यहाँ से हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 100, और 9 जाके डिवाइड करेगा, x इज इक्वल्स टू 100/9 तो सॉल्व ही नहीं होगा, सही है ना, 100/9 तो सॉल्व ही नहीं होगा, तो फ्रैक्शन में थोड़ी ना आ जाएगा नंबर ऑफ कैमल्स जो होंगे, है ना, या डेसिमल में थोड़ी ना आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो नंबर ऑफ कैमल्स है वो कितने हैं 36 हैं, ठीक है ना। तो ये इसको सॉल्व करने का पहला तरीका है।
ठीक है, अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ, वो थोड़ा इजी होता है। दूसरा तरीका देखिए, ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, दूसरा तरीका देखो। दूसरा जो मेथड है वो है आपका, कहाँ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। इक्वेशन कहाँ तक आई थी आपके पास, यहाँ यहाँ पे आओ, देखो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। दूसरा मेथड देखिए, क्या इक्वेशन हमारे पास, x/4 + 2 रूट एक्स। सेकेंड मेथड, ठीक, क्या है, x/4 और प्लस 2 रूट एक्स और प्लस 15 इज इक्वल्स टू एक्स। इसको ही सॉल्व करना था, तो फर्स्ट स्टेप तो वही करोगे, क्या इधर भी क्या किया आपने, 4 से मल्टीप्लाई किया, और इधर भी आपने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। ये 4 अंदर जाएगा, 4 से 4 कटेगा, यहाँ x बचेगा, और प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 रूट x बचेगा, है ना, और प्लस 4 इंटू 15 60 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x इंटू 4, यानी कि 4 इंटू एक्स 4x। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप इसका बुक में कहीं पर सॉल्यूशन देखोगे इंटरनेट पे, तो आपको ऐसे मिलेगा, क्या इन्होंने क्या किया कि लेट, ये जो रूट वाली क्वांटिटी होती है, रूट एक्स को ही y मान लिया, लो भाई, अब इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स, और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि एक्स की जगह वाई स्क्वायर और रूट एक्स की जगह वाई आप रख सकते हो, ध्यान देना। तो आ जाओ इस इक्वेशन में, तो ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा इधर खिसका लेते हैं। अब देखो बच्चों, आ जाइए इसमें वापस, एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे, एक्स की जगह वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 8 इंटू रूट एक्स है ये एक तरीके से, तो ये रूट एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, रूट एक्स की जगह वाई लिखोगे, ठीक, और प्लस में 60 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स, एक्स कितना है, वाई स्क्वायर, तो एक्स की जगह आपने लिखा वाई स्क्वायर, ये वाले एक्स की जगह, तो 4y स्क्वायर हो गया। ठीक, अब कोई दिक्कत है नहीं, इन सबको राइट में लेके जाओगे तो आपके पास लेफ्ट में बचेगा 0। ध्यान सुनो, ये है 4y स्क्वायर, यस सर, और प्लस वाई स्क्वायर उधर जाएगा राइट में, तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, यस सर। अब प्लस 8y को भी राइट में भेजोगे, हो जाएगा माइनस 8y, यस सर, और प्लस 60 को राइट में भेजोगे, हो जाएगा माइनस 60, लेफ्ट में बच गया 0, तो 0 इज इक्वल्स टू, अब देखो 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है आपका, 3y स्क्वायर, उसके बाद माइनस 8y, सही है, और माइनस 60, करेक्ट, यानी कि अब आपके पास इक्वेशन आ गई क्या, 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, क्या है, 3y स्क्वायर माइनस 8y और माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, सही है। अब यहां से y की वैल्यू निकाल के जो आएगी यहां रख देंगे, तो हमारा x आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या है, 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 60, है ना, माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से माइनस 60 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, माइनस 60 इंटू 3y स्क्वायर कितना होता है बच्चों, माइनस 180y स्क्वायर। ओके, अब मिडिल टर्म माइनस 8y को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, बहुत आसान है, चेक कर लो, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 18y, है ना, और प्लस का 10y, क्या मैं सही, चेक कर लो, माइनस 18 प्लस 10 माइनस 8, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 180y स्क्वायर मिलेगा। ठीक, नाउ यहाँ पे आ जाइए, तो क्या करेंगे, 3y स्क्वायर और माइनस 8y की जगह आप क्या रखोगे, माइनस 18y और प्लस 10y इज इक्वल, है ना, फिर क्या है आपके पास, माइनस 60 इज इक्वल्स टू बच्चों 0। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 3y, तो क्या बचेगा, 3 गया, y स्क्वायर में से y गया, तो y बचेगा माइनस, अब देखो 3 6 होता है 18 और y चला गया, और प्लस इन दोनों में से आप कॉमन लोगे 10, तो 10 कॉमन लोगे तो बचेगा y माइनस 6, ओके, इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दे बच्चों, यहाँ से और यहाँ से y माइनस 6 कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में बचेगा 3y और प्लस में 10 इज इक्वल्स टू 0। अब y माइनस 6 को 0 रखोगे तो y इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, और 3y और प्लस 10 को 0 रखोगे, ध्यान देना जरा, 10 जाएगा उधर, तो 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, ओके, सो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 10/3 आ जाएगा, सही है। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा, ध्यान से सुनिएगा जरा, आपने क्या माना था, पीछे जाके देख लो, रूट एक्स को y माना था, ठीक, तो रूट एक्स को आपने y माना था, ठीक, उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर आ गया था, एक्स आपका क्या था, वाई स्क्वायर था। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, y का वैल्यू क्या ये नेगेटिव वाला ले सकते हो, पहली बात तो फ्रैक्शन में ये वैल्यू नहीं ले सकते हो, क्यों सर, क्योंकि सर यहाँ पॉजिटिव नंबर x एक पॉजिटिव नंबर था सर, यस सर,
एक्स नंबर ऑफ कैमल्स थे जो कि पॉजिटिव नंबर था, तो पॉजिटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट लोगे बेटा कभी भी, तो वाई -10/3 आएगा क्या? सोचो, पॉजिटिव नंबर है ना एक्स, एक्स का स्क्वायर रूट लेने पर कभी क्या नेगेटिव आएगा? अरे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव होता है ना, तो इसलिए वाई हम -10/3 नहीं ले सकते हैं, ये नहीं लेंगे, तो y इज इक्वल टू 6 लेंगे। अगर आप y इज इक्वल टू 6 लोगे तो ये वाली इक्वेशन से आपकी बात बन जाएगी क्या? x इज इक्वल्स टू, हाँ y कितना है बच्चों, y कितना है 6, तो y का स्क्वायर है, यानी कि 6 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से बच्चों x इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो आंसर आपका वही आ रहा है, जैसे आपको करना हो वैसे कर सकते हो, टोटल 36 कैमल्स हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए अभी के अभी, इसी सेकेंड मेथड से ही कर लीजिए।